जय श्री बालाजी की जय सिया राम। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा। सर्व सुख रक्त विकार राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना है, ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार की कथा सुनिए, इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत और पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसको मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण दंपति से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगल के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, ये उल्टा भी व्यभिचारिणी अपनी कलुष्टता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था। पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। उसने कुएं में डालकर मंगल को पानी भरकर घर आया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तब भी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्य से चकित हुआ। रात्रि में उसे पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर पति पत्नी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहती है और सब कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी। वह मंगल देव की पूजा किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगल को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि
बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुंदर बुढ़िया ने कहा। सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगल की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा, मैं गोबर से ही लीपे चौक पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपे के सिवा और कुछ काम हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा देंगे उसका मैं पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर में लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बालाजी बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला कर लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तुम ही इसको औंधा लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है करिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। दुख की मारी वो चली गई वहां से। साधु लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगूठी में आग जला दी और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला, वह भी भोजन कर ले। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हैं आप। उसकी पीठ पर अभी तो आपने आग जलाई और उसी को आप बुला रहे हैं, क्या ये संभव है। अभी भी आप उसको जीव समझते हैं। कृपा करके आप उसका स्मरण मत करो और आपको जहां जाना है आप जाइए। साधु कहते आग्रह करने पर, फिर बहुत बार कहने पर बुढ़िया माई ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ वहां से आया। साधु ने लड़के को भोजन दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव पर अटल श्रद्धा है, इसी कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, मंगल देव भगवान की जय, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की, जाके बेली से गिरे वेरी कांपे, रोगे दोषी जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारी, सिया राम के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उभारे, पेटी पताल तोड़ी अमिका तुरी, अहिरावण की भुजा उखारे, बाई भुजा ऐसुर सहारे, दाहिनी भुजा संत जन उतारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जे 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे,
बेसी बैकुंठ पैर में पद पावे, लंका विध्वंस की ओर गुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। जय हो बालाजी महाराज की जय। अगर आपको ये कहानी और आरती पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय श्री बालाजी।